बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 विनर एल्विश यादव इन दिनों खूब सुर्खियों में छाए हुए हैं। बीते दिनों यूट्यूबर पर रेव पार्टी और पार्टियों में सांप सप्लाई करने का गंभीर आरोप लगा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एल्विश पर नोएडा थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई है। लेकिन यूट्यूबर ने अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों को झूठा बताया है। वहीं अब यूट्यूबर के एक करीबी दोस्त ने उनकी पार्टी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि एल्विश के ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि डीजी इमॉर्टल उर्फ दिग्विजय मेहरा है। उन्होंने एल्विश के साथ अपनी बॉन्डिंग और उनकी पार्टी पर खुलकर बातचीत की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने एल्विश के साथ काफी काम किया है। डीजी इमॉर्टल ने इस दौरान कहा कि कुछ दिन पहले ही एल्विश से उनकी मुलाकात हुई थी। मैंने उससे उस केस के बारे में पूछा था तो उन्होंने उसे फेक बताया था। डीजी ने आगे बताया कि इससे पहले भी एल्विश पर गमले चोरी करने का आरोप लगा था। हालांकि एल्विश को ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। लोगों ने तो ये तक कहा है कि वे नशे करते हैं। डीजे ने कहा कि एल्विश को ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा खासा कमाता है, उसे पैसे की कोई कमी नहीं है, वो ये सब क्यों करेगा भला। डीजे ने आगे ये भी दावा किया कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा और ये सब जो एल्विश के साथ हो रहा है वो उसके हेटर्स करवा रहे हैं, वो उसे आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। डीजे ने अपनी और एल्विश की एक पार्टी का भी जिक्र करते हुए कहा कि हमने एक साथ बैंकॉक में पार्टी की थी, लेकिन मीडिया जिस पार्टी का जिक्र कर रही है हमारी पार्टी बिल्कुल भी वैसी नहीं होती है। हम सब खाते हैं, पीते हैं और अपने घर चले जाते हैं। वहाँ कोई भी सांप या विदेशी लड़कियां या ड्रग्स लेकर नहीं आता है। डीजे ने बताया कि उनकी वायरल हुई फोटो भी बैंकॉक की है। हम दोनों मिलकर अब जल्द ही सच को बाहर लाएंगे। बता दें कि डीजे इमॉर्टल हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री के उभरते सितारे हैं। हाल ही में उन्होंने एल्विश के साथ सिस्टम गाना बनाया था जो खूब वायरल भी हुआ था। अब अगर इस पूरे मामले की बात करें तो बता दें कि 3 नवंबर को एक मामला सामने आया था जिसमें कहा गया था कि एक रेव पार्टी में सांपों के जहर का इस्तेमाल किया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेक्टर 51 में ये पार्टी चल रही थी। मौके से 9 सांपों को भी बरामद किया गया है। एफआईआर मेनका गांधी की संस्थान पीएफए की ओर से दर्ज कराई गई है। इसी पार्टी से एल्विश का नाम भी जुड़ रहा है। 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी नेता मेनका गांधी ने इस मामले में कहा कि काफी वक्त से एक शख्स पर नजर है जो अपने वीडियो में अक्सर सांपों का इस्तेमाल करता है। ऐसा करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। बता दें कि बाद में ये पता चला कि ये शख्स इन सांपों का जहर बेचता है, ऐसा उन्होंने कहा। ये शख्स सांपों के जहर की सप्लाई करता है गुरुग्राम में और नोएडा में। उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बता दें कि खुद पर लगे तमाम आरोपों पर एल्विश यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस हिसाब से मैडम यानी कि मेनका गांधी ने ये सारे आरोप लगाए हैं उस हिसाब से माफी भी तैयार रखें। एक वीडियो भी एल्विश ने जारी किया जिसमें कहा कि मैंने सुबह उठकर देखा कि मेरे खिलाफ कैसी कैसी खबर फैल रही है, कई आरोप लग रहे हैं, ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, सब फेक हैं, इनमें 1% भी सच्चाई नहीं है। मैं यूपी पुलिस के साथ पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार हूँ। आगे वो बोलते हुए ये कहते हैं कि मैं यूपी पुलिस प्रशासन और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूँ कि अगर इस पूरे मामले में मेरा 1% भी इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो मैं सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। इन आरोपों से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। खैर, ये था पूरा मामला। आप भी इस पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर शेयर कीजिएगा।